सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास पे। आज मैं आपसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आज जो है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का हुआ है। मैं सहारनपुर से हूं, मैं आपको बताया भी हूं। तो मेरे काफी स्टूडेंट्स का पेपर जो है मैक्सिमम सभी का बहुत अच्छा गया। मैक्सिमम सारा बताया हुआ है, जितना हमने न्यूमेरिकल शेयर किए उनसे सब बताया हुआ है। तो मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि उन बच्चों की हेल्प हो जाए जिन बच्चों का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अभी तक नहीं हुआ है। जैसे अगर आप सीसीएस से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो उनका पेपर शायद अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए ये गुड हो सकता है, बहुत बढ़िया वीडियो हो सकती है। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कॉस्ट का पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आज का वो पेपर शेयर करने वाला हूं जो पेपर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बच्चों का हुआ है। वो पेपर से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर और बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके वेरी शॉर्ट, इसके लॉन्ग, इसके न्यूमेरिकल्स परफेक्ट करके जाइएगा। एक आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखो, पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है पर क्वेश्चंस हमारे बार बार वही रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे कुछ पिछले लिए गए हैं, कुछ आगे से लिए गए हैं, यानी कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या चीज पेपर के अंदर आ सकती है। तो इस पेपर से आपकी जो हेल्प है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेगा, बिना स्किप करे देखेगा, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अपनी क्वेरीज के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। ठीक है, आइए देखते हैं आज की ये शानदार क्लास। लेट्स सी दिस। सो बच्चों, ये है वो पेपर जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। बीकॉम थर्ड सेम, यानी कि जो पेपर है ये आज ही हुआ है। अगर मैं बात करूं, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेट ये पेपर है। नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पेपर है। लिखा हुआ है दिसंबर 2023, बट हुआ ये आज है, मतलब 23 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, लेकिन ये पेपर मैं आपसे शेयर क्यों किया हूँ, क्योंकि इस पेपर से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना, जिन यूनिवर्सिटी में अभी कॉस्ट का पेपर नहीं हुआ है वो इस पेपर से तैयारी कर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पेपर से ही जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। तो आइएगा देखते हैं वन बाई वन और शेयर करते हैं आपसे। एक एक चीज़ नोट करते जाइएगा। जैसे आपके सामने ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके बाद आपके सामने डिफरेंस बिटवीन लीफो एंड फीफो मेथड, है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। इसके बाद फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये बताना है। निविदा मूल्य गणना किस प्रकार की जाती है, हाउ इज टेंडर प्राइस कैलकुलेट एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हुए आपके वेरी शॉर्ट। देन शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो बैक सेक्शन बी हमारा। ठीक है, 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये वाला क्वेश्चन है ये पूरा रिलेट है आपका कॉस्ट शीट से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कॉस्ट शीट बनानी है, आपके सामने प्रॉपर तरीके से दिखा गया है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 आता है ये मशीन आर रेट से है। मशीन आर रेट जो चैप्टर है हमारा उससे लिया गया है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके हमने आपको इतनी अच्छी तैयारी कराई हुई है। इसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, और उससे आप कॉस्ट शीट की बेहतर और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फटाफट से वहाँ जाके इस क्वेश्चन को तैयार करना है तो वहाँ से देख सकते हैं। ये नहीं मिलेगा पर इसके जैसा मिल सकता है, आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और कराया भी है शायद ये क्वेश्चन, मुझे याद भी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ भी है। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन हुआ तो उसका ही लिंक डालूंगा। ठीक है, डायरेक्ट 7th क्वेश्चन हमारा है मशीन आर रेट से लिया गया है। इसको भी आप बहुत अच्छे से अपना तैयार कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो मशीन आर रेट से है। मशीन आर रेट भी कराया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। नहीं कराया है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से आइटम किस तरीके से डालते हैं। और एक क्वेश्चन ये दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ईओक्यू जिसको बोलते हैं मितव्ययी
आदेश मात्रा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं आपसे शेयर भी किया हूँ। ठीक है, देन इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो लॉन्ग जो होता है एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में अगर पेपर नहीं हुआ है अभी कॉस का, तो भाई तैयार कर सकते हो, बहुत बढ़िया पेपर है। इसी तरीके का आपके भी आने वाला है पेपर। ठीक है, बस वहाँ पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पहले ही चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से कि कॉस्ट अकाउंटिंग को आप क्या समझते हैं, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बताना आपको, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बताना है ना, हमने टिक भी कराया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके सामने है, व्हाट इज मेड बाय एन इंसेंटिव प्लान इन द रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर, मेंशन एनी फोर सच मेथड गिविंग देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यानी कि ये जो है लेबर वाला चैप्टर है एक कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये क्वेश्चन जो है थ्योरी का उससे लिया गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि मतलब उसको लेबर के जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा इंसेंटिव प्लान होता है, उसके कितने मेथड होते हैं और किस तरीके से उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने हैं, इसके गुण और अवगुण। इसके बाद हम बार बार कहते हैं, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो कहते हैं कि 15 नंबर क्लियर हैं आपके। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करते हैं तो 15 नंबर क्लियर हैं आपके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मतलब मैं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से बच्चा करके उसको अपने अच्छे मार्क लेके आ सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमने कराए हुए हैं बच्चों को, और मैंने अपनी जो हमारी क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चंस को शेयर किया है आपसे। ठीक है, तो वहाँ से आप कॉस्ट इसकी कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ तक इंग्लिश में फिनिश हुआ, देन यहाँ से क्वेश्चन हिंदी में है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं आप पेपर में, तो आप दोनों तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो प्रोसेस से लिया गया है। सिंपल प्रोसेस दिया आपको, सिंपल बिल्कुल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं दिया। यूनिट दे दी, देन आपको अमाउंट दे दिया। ठीक है, इसके बाद आपका ये दे दिया, आपको डायरेक्ट वेजेस दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया किस प्रोसेस में है, नॉर्मल वेस्टेज दे दिया, कितना नॉर्मल वेस्टेज हुआ है, इसके अंदर स्क्रैप वैल्यू क्या है, कितने रुपए हैं, और बस आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट प्रिपेयर करना है, एंड अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है प्रोसेस का, हमने शेयर किया है प्रोसेस भी आपसे, प्रोसेस भी आप हमारी वीडियो से देख सकते हैं। पूरी पूरी प्लेलिस्ट शेयर करूँगा, एंड वहाँ से आप प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट शीट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होते हैं हमारा, है ना, ये जिसको बोलते हैं समाधान विवरण पत्र, ये उससे लिया गया है, उस वाले चैप्टर से। ठीक है, तो ये भी आप देखो, इसके चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं आने के, पर फिर भी मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि जब इस बार दिया गया है तो आप इसको भी तैयार करके जाइएगा अच्छे से। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो वहीं लिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयार करिएगा। एंड आई होप आपको एक एक चीज़ अगर आप इसकी तैयार करते हैं, थ्योरी तो खासकर तैयार करेंगे, तो आप जो है वो बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर, जो हमने आज ही ये पेपर हुआ है और आज ही हमने आपसे शेयर कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उन बच्चों की इस पेपर से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो फाइनली आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, एंड आपको ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको शेयर किया है, इसके एक एक कंसेप्ट को आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखा होगा, और अगर आपने रखा है तो गारंटी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एक देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही पेपर आपको मिलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस पेपर से आपको एक सॉल्यूशन मिल गया होगा, एक अंदाजा पता लग गया होगा कि कहां से किस टॉपिक में से, किस चैप्टर में से कितना हमें मिल सकता है। लास्ट वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाली थी रिफ्रेशर से, आप उसमें देखिएगा जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं थ्योरी के, मैक्सिमम मैंने टिक करे हुए लगाए। मेरे बच्चे आज इतने खुश थे, बहुत खुश थे, वो बार बार मुझसे यही कहते थे, सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस तरीके से पढ़ाया, इस तरीके से सजेस्ट किया कि सर जो क्वेश्चन आपने एक एक टिक किया था वो क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में मिले हैं। और भाई अंदर से दिल से खुशी मिलती है जब बच्चे इस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं आकर के। तो आई होप आप लोगों को भी सिर्फ एक आइडिया और एक चीज आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो
शेयर की है आपसे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेरीज के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड साथ ही आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। एंड अगर क्वेरीज कुछ भी बात करनी है टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, या फिर कोर्स पढ़नी है तो पुरानी वीडियो से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मतलब नेक्स्ट सीजन हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो लोग सेकंड सेम में आने वाले हैं उनके लिए, या थर्ड सेम में आने वाले हैं उनके लिए हम क्लासेस जो है वो प्रॉपर तरीके से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है कोर्स का उनके लिए, ओके, ऑल द बेस्ट।